Hallelujah, by the grace of God. Today I am very thankful to our beloved Jesus Christ, and secondly, our senior pastor, Pastor Jerry Filmano, because with the support of Pastor Jerry Filmano and their ministry, we are doing great work in Pakistan, different villages, especially in Bricken area, and we are working on especially orphan and widow women. So this is great blessing that God give us a great man of God, a great man of God, Pastor Jerry Filmano. So today I want to share a word of God with my all brothers and sisters, and today I would like to tell you about how can I we change our life in Jesus Christ, and first what we can do. So before this I want to pray, because with prayer we can do each and everything. So let's start. कदूस कदूस रब्बुल फाज आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, खुदा मैं तेरा लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ तूने मैं जिंदा ज़मीन पर रखा और ये खूबसूरत मौका हमारी ज़िंदगी में बख्शा तेरे से बैठ सके, तेरा जिंदा जलाली और सुंदर नाम लेने वाला बन सके। मैं तेरे पाक कलाम में लिखा है कि जहाँ दो या तीन महीना पर जमा होंगे तो मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। हम दुआ करता हूँ तेरे बंदा पास्टर जैरी के लिए, जो खुदा आउट ऑफ कंट्री में खुदा तेरे काम को सर अंजाम दे रहा है, खुदा उसकी निगहबानी सहायता करना, मिनिस्ट्री के लिए खुदा उसकी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, सबको तेरे हैंड ओवर करता हूँ। खुदा जो इस वीडियो को देखें उन सब के लिए तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ खुदा, तेरे खुदा मिरेकल्स को चाहता हूँ, तेरे मोजात को चाहता हूँ, क्योंकि तू सब कुछ करने की कोशिश रखता है खुदा। लिखा है कि पहले मेरी बात शाही को ढूंढो, दुनिया की बाकी चीज़ तुम्हें नाम में देती जाएंगी। तो हम कहते तू बड़े, तेरा ही नाम इज्जत और जलाल है खुदा, क्योंकि तू ही वाह सजदों तमजीद बुजुर्गी और खुदा हमद के लायक है खुदा। हम तेरे अगर झुकते हैं तो जिस सजदा करते हैं खुदा, सर जलाल ही तेरे नाम को मिल जाए, तेरे मीठे सुंदर और जलाली नाम के वसीले आसमान लेता हूँ। आमीन आमीन। So now I am sharing from Psalm 91, and it's a very powerful psalm, because this is when I read this, so I receive great blessing of God, and I believe on God. When also how many listening and watching this video, they also receive great blessing of God, and God give several things in your life after watching this video. I believe on God. ज़बूर 91 साम 91। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह गाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ऐ खुदावन मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे ख़ैमा के नज़दीक न पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सबराहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बबर और इफ़ी को रोंदेगा, नौजवान शेर और अजदा को पमाल करेगा, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी जात उसे दिखाऊंगा। आमीन। सो अभी हमने पढ़ा है ज़बूर 91, क्योंकि ये ज़बूर जो मैं समझता हूँ और जिससे मैंने सुना, ये ज़बूर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें यकीन होता है कि जो कोई भी, बेशक वो किसी बैरूनी ममालिक में है या कहीं भी बैठा है,
जब वो खुदावंद से दुआ करता है, मुसलसल खुदावंद से राब्ते में रहता है, तो खुदावंद हमें बचाता है। हमें पड़ा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। क्योंकि जब हम खुदावंद के पर्दा में रहते हैं, जब हम खुदावंद की छतरी, खुदावंद की अम्ब्रेला के नीचे रहते हैं, तो खुदा हमें प्रोटेक्ट करता है। कि खुदा चाहता है कि हम गुनाहों से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की तरफ बढ़ें। तो हमें चाहिए कि हमें जितना जितना मुमकिन हो, जितना पॉसिबल हो, हम खुदावंद की तरफ चलें। क्योंकि खुदा ही है जो हमें गुनाहों से, बीमारियों से छुटकारा देता है। वही है जो हमारी ज़िंदगी में तरह तरह के मोजज़ात करता है। और आगे लिखा है कि मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। क्योंकि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, मैं आपको यहाँ पर अपनी कहानी बताना चाहता हूँ कि जब हम पहले से पहले, जब खुदा के कलाम से हम वाकिफ ना थे, तो हम बुतों को पूजते थे, गैर मबूदों की परस्तिश वर्शिप करते थे। लेकिन इसी तरह ऐसा ऐसा हमारी ज़िंदगी में ऐसा चलता रहा। लेकिन एक दिन एक पास्टर के वसीला से एक पास्टर के वसीला से हमारी ज़िंदगी में खुदा ने ऐसा काम किया कि हमने आहिस्ता आहिस्ता जब उसके कलाम को सुना, खुदा के कलाम को सुना, तो इस कलाम के वसीला से हमारी दिलों पर चोट हुई और हमने समझा कि नहीं, यही कलाम हमें बचा सकता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों। तो उसने बताया कि ये सब चीज़ें आपके किसी काम की नहीं है। क्योंकि जब आप खुदा को मानेंगे तो खुदा आपको हर चीज़ देने की कुदरत रखता है, बेशक वो चीज़ कितनी ही बड़ी क्यों ना। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि मांग मैं तुझे कौमों की मिरास और ज़मीन की सल्तनतें तुझे मुहैया कर दूंगा। क्योंकि वो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जब हम कहते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हमें इस पर यकीन, ईमान और भरोसा रखने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर खुदा इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकता। हम भी उसके मानने वाले हैं। तो इस तरह जब उसने हमारी ज़िंदगी में कलाम सुनाता गया, एक दिन ऐसा आया कि खुदा की रूह ने, खुदा की स्पिरिट ने हमें टच किया। तो मेरे वालिदा ने कहा कि हम बपतिस्मा लेंगे। तो हम सभी उस तरफ गए और खुदा के कलाम को सीखा और बहुत ज़्यादा बरकत को हासिल किया। और आज मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें क्रिश्चियन होने पर फ़ख्र है। क्योंकि खुदा के कलाम के वसीला से हमने उसकी बहुत ज़्यादा बरकत को हासिल किया है। और ये सारी ब्लेसिंग हम खुदा को देते हैं, अपने यीशु मसीह को देते हैं। क्योंकि उसने हमारी खातिर अपने एक लौते बेटे को बख्श दिया और इसके बदले हमें भी चाहिए कि हम इससे मोहब्बत करें। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपने एक लौते बेटे को बख्श दिया। अगर हमें कोई आजकल कहे कि तू ऐसा कर दे, तो क्या हम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि हम इंसान होने के नाते ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन उसने अपने बेटे की जान देने से दरेग ना किया। उसने तो स्लीप कर कह दिया है, बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लेकिन हमें भी चाहिए जब कोई हमसे बुरा सलूक करे, हमें एक गाल पर तमाचा मारे, तो हमें चाहिए कि हमें दूसरी भी उसकी तरफ फेर दें। लेकिन हम आगे से लड़ते हैं, बातें बनाते हैं। हालांकि खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता। ये सिखाता है कि मोहब्बत करो। लिखा है कि अगर हमें मोहब्बत नहीं तो हम ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। हमें हमेशा खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है कि हम हमेशा उसकी तरफ बढ़ते रहें। और आगे लिखा है कि वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। जब हम खुदा में पवस्त रहते हैं, डेली, बगैर किसी नागे के हम खुदा से दुआ करते रहते हैं, तो खुदा भी हमारी दुआओं को सुनता है। और जब सुनता है तो हमें पता चलने लग जाता है, जब हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं, जब मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं, तो तब हम यकीन करते हैं कि हाँ, फिर मेरा खुदा जिंदा है। क्योंकि वो तरह तरह की कुदरत उसके अंदर है और वो तरह तरह के काम करने की कुदरत, जुर्रत, ताकत रखता है। तब हम कहते हैं कि मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं जिस काम को करूँगा उसमें बरकत डालेगा। जब हम ये सोचते हैं तो फिर यकीनन खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोजज़ात, बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की रुकावट है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी, लेकिन जब आप यीशु मसीह के सामने सच्चे दिल से और ईमान के साथ आएंगे, तो खुदा दूर करेगा। आप में से बहुत सारे जानते होंगे कि जब एक औरत आई थी जिसकी 13 बरस से खून जारी था, उसका सिर्फ ये कहना था कि जब मैं खुदावंद की पोशाक का पलड़ा ही छू लूँगी तो मैं निजात पा लूँगी। तो जब हम में ऐसा ईमान होता है तो हम बिल्कुल ऐसा करने की
हमें फैसिलिटी, हमें क़ुव्वत होती है, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की बातों को सीखें और उसके पाक कलाम पर अमल करें। अगर हम इस दुनिया में भी कामयाबी चाहते हैं और आखिरत में, तो हमें खुदा इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। अगेन अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पास्टर जैरी फिलमानो का, बिकॉज ही इज़ a great man of God. He's great. He's doing great work of God in Pakistan. And always I am very thankful, Pastor Jerry Filmano and our dear Jesus Christ. So thank you. God bless you all, and God give you many blessings through this message, and God bless you more and more. Amen. Thank you.